चंद्रपुर एक बहुत ही प्रसन्न राज्य था। वहाँ के राजा बहुत ही प्रतापी थे और प्रजा का पूरा ख्याल रखते थे। राजा ने पूरे जीवन प्रजा की मन से सेवा की, लेकिन अब वो बूढ़े हो चले हैं, तो उनके मन में बहुत बड़ी दुविधा थी कि उनके बाद राज्य को कौन चलाएगा। राजा के 3 बेटे थे। अब तीनों ने एक ही गुरु और एक ही विद्यालय से शिक्षा ली थी, लेकिन राजा ये तय नहीं कर पा रहे थे कि कौन राज्य के लिए सबसे अच्छा उत्तराधिकारी होगा। अब राजा ने तीनों बेटों की परीक्षा लेनी सोची। एक दिन राजा ने सुबह सुबह सभी पुत्रों को बुलाया और उन सबको एक एक बोरी गेहूं देते हुए कहा कि मैं और तुम्हारी माता तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। हमें वापस आने में 1 वर्ष से भी ज्यादा समय लग सकता है। तुम तीनों की ये जिम्मेदारी है कि अपने हिस्से के गेहूं को संभाल के रखना, और जब मैं वापस लौटूं तो तुमको ये गेहूं की बोरी वापस लौटानी है। ऐसा कहकर राजा और रानी तीर्थ यात्रा पर चले गए। सबसे बड़े बेटे ने सोचा, ये गेहूं की बोरी पिताजी को वापस लौटानी है, तो इसे मैं तिजोरी में बंद कर देता हूँ। जब पिताजी आएंगे तो वापस दे दूंगा। यही सोचकर उसने गेहूं की बोरी तिजोरी में रखवा दी, ताकि एक भी दाना इधर उधर ना हो। दूसरे बेटे ने सोचा कि तिजोरियों में तो गेहूं सड़ जाएंगे, मैं इन गेहूं को खेत में डलवा देता हूँ, जिससे गेहूं की अच्छी फसल होगी और पिताजी को 1 बोरी की बजाय कई बोरी गेहूं दे दूंगा। अब उसने ना गेहूं के लिए अच्छी खेत देखा और ना ही अच्छी उपजाऊ जमीन और ना ही खेत की घास फूस को साफ करवाया। वो ऐसे ही एक बंजर जमीन पर गेहूं डलवा दिए और कभी उनकी देखभाल नहीं की। उसे लगा कि अब अपने आप फसल आ जाएंगे। अब तीसरा बेटा, उसने अपने मित्र के साथ मिलकर एक अच्छा खेत देखा जो बहुत उपजाऊ था। फिर उसकी मिट्टी बदलवाई, वहाँ घास फूस की सफाई करवाई, फिर विधि अनुसार गेहूं के दाने खेत में बोए। पूरी लगन और मेहनत से खेत की हिफाजत की, समय पर खाद पानी सब कुछ दिया। साल भर बाद पहली फसल आई। उसने फिर से उसे बोया, फिर और भी गेहूं उपजा। खेत पवन से लहराने लगा। कई साल भर में ही राजा वापस भी आ गया। तीनों पुत्रों को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई और साथ ही मन में इच्छा थी ये जानने की कि बेटों ने गेहूं के साथ क्या किया। पहले पुत्र ने जैसे ही तिजोरी खोली, अंदर से बहुत बुरी बदबू आ रही थी। सब कुछ सड़कर राख हो चुका था। पिता ने कहा, ये अन्न है जिससे हम सबका जीवन चलता है और तुम इसकी देखभाल नहीं कर पाए, तुम क्या राज्य संभालोगे। अब दूसरा बेटा पिता को उस जगह पर ले गया जहाँ उसने गेहूं को डलवाया था। वहाँ जाकर देखा, ये तो जंगल हो गया है। बड़ी बड़ी घास फूस खड़ी है, गेहूं का तो कोई नाम और निशान नहीं है। राजा बहुत नाराज हुए और उसे भी राज्य का उत्तराधिकारी बनाने से मना कर दिया। अब तीसरा पुत्र पिता को अपने खेतों पर ले गया। वहाँ दूर से ही एक अलग खुशबू आ रही थी। गेहूं की फसल लहरा रही थी, चारों तरफ हरियाली थी और उस खेत से 50 बोरी से भी ज्यादा गेहूं उत्पन्न हो चुका था और आज भी खेत में फिर से फसल खड़ी थी। राजा का मन ये देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और राजा ने तीसरे बेटे को अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया। दोस्तों, उस राजा की तरह भगवान ने भी हमें कुछ गेहूं संभाल के रखने को दिए हैं। वो गेहूं है हमारा जीवन, जिसे हम बेकार के कामों में नष्ट कर देते हैं। ईश्वर ने जीवन दिया कि दुनिया का विकास करना, अपने ज्ञान को बढ़ाना और उसे बांटना, लेकिन हम अज्ञानी लोग इस जीवन को सरा देते हैं और अंत समय पर ईश्वर पूछता है कि जीवन में क्या किया, तो जवाब होता है शून्य, कुछ नहीं। अपने मन की जमीन को साफ करिए, उसमें जो घास फूस है वो हटाइए। मतलब मन में जो ईर्ष्या गुस्सा है उसे हटाइए और अच्छाई के बीज बोइए। आज की कहानी यही खत्म होती है।
अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।